हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ में यह है ट्यूटोरियल नंबर 2। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के इंट्रोडक्शन पार्ट को। यहाँ पर मैं कुछ की टर्मिनोलॉजीज बताने जा रहा हूँ जो कि आगे आपको यूज़ आएंगी। सो फर्स्ट होता है इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? तो इंटरफेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिफाइन करता है कि आपका जो मेथड बनने वाला है, आपकी जो क्लास बनने वाली है, वो कौन कौन से ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाली है, या अगर आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो वो क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट करेगा, क्या पैरामीटर वो लेगा और किस तरह का वो ऑपरेशन रिटर्न करेगा। और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? उसकी डेफिनेशन मीन्स कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरह से वर्क करेगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे तो आप अच्छे से समझते होंगे कि किस तरह से फंक्शन को लिखा जाता है। फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, उसका मेथड का नेम होता है, वो क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला होता है, और फिर उसकी बॉडी होती है जहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखी होती है। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस सिर्फ सेट ऑफ ऑपरेशंस को डिफाइन करता है कि वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। मतलब कि मेथड 1, 2, 3 जितने भी मेथड वो परफॉर्म करने वाला है, वो सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस जो होते हैं वो इंटरफेस में डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। डिक्लेयर एंड डिफाइन, ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। डिक्लेयर करना मतलब कि सिर्फ बता देना कि ये क्या करने वाला है, मीन्स ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और डेफिनेशन मीन्स वो किस तरह से बिहेव करेगा। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को, तो अगर डॉक्टर में बोलूं तो डॉक्टर मीन्स एक डिक्लेरेशन है। मैं डॉक्टर बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर वो कैसा दिखता है और क्या काम करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो किस तरह से काम करता है। वो सिर्फ डॉक्टर को पता होगा कि वो किस तरह से काम करता है। तो जिस तरह से वो काम करता है वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन है। तो इंटरफेस में सिर्फ ये बताया जाता है कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला है या सपोर्ट करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप बता दिया कि वो क्या रिटर्न करेगा, उसका नेम, अगर पैरामीटर्स कुछ वो एक्सेप्ट करने वाला है वो, और सेमी कॉलन से एंड हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में रिटर्न टाइप भी होता है, मेथड का नेम भी होता है, पैरामीटर्स अगर वो एक्सेप्ट कर रहा होता है तो वो इसके अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर, और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर उसकी डेफिनेशन होती है कि वो किस तरह से वर्क करने वाला है। तो इंटरफेस मीन्स आपने ये डिफाइन कर दिया कि वो किस तरह से दिखेगा, डिक्लेयर कर दिया आपने, और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंटेशन में आप उसको डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये कहलाता है मेथड डिक्लेरेशन और ये कहलाता है मेथड डेफिनेशन। तो जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो जाता है इंटरफेस में, और जो डेफिनेशन पार्ट है वो आपका जाता है उस क्लास के अंदर जो कि वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो मोस्टली 3 चीज़ पे हम फोकस करेंगे, करेक्टनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे तो वो करेक्ट होना चाहिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होनी चाहिए। मतलब कि उस पर अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सर्चिंग का, रिट्रीविंग का, किसी डिलीशन का, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होनी चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होनी चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो मेमोरी में, रैम में कितनी जगह लेने वाला है वो कम से कम होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो वो आपका डेटा स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा। हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पे पड़ती है? कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और आपको कहीं पे कोई सा डेटा सर्च करना है, तो आपने जितना अच्छा डेटा स्ट्रक्चर बनाया होगा उतना ईजीली आप उसको डेटा को सर्च कर पाएंगे। प्रोसेसर स्पीड मैनेज करने के लिए और मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए। प्रोसेसर स्पीड मींस जितनी कम से कम प्रोसेसर में आप उसको अच्छे से अच्छे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, उस पर भी डिपेंड करता है आपका डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से आपने बनाया है। ये चीज़ भी उस पर डिपेंड करती है, और कितनी रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर पाता है एक बार में, ये भी आपका अच्छे से अच्छा डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। लास्ट में आता है आपका एग्जीक्यूशन टाइम। मीन्स आपने अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया है और आप जब उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, तो वो वर्स्ट केस में, एवरेज केस में और बेस्ट केस में कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना टाइम लेगा।
मीन्स अगर मान लीजिए मैंने बहुत सारा डेटा ले लिया है कोई भी एक तरह के इनपुट का, तो हो सकता है कि आपकी एल्गोरिदम एक ही है लेकिन अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स पे, अलग अलग इनपुट सेट पे उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो। तो सबसे वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 तरह से मेजर करते हैं, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में और बेस्ट केस में। जो सबसे अच्छे टाइम में अगर चल जाएगा उसको हम बेस्ट केस बोलेंगे, ऑन एन एवरेज कितने टाइम पे चलेगा उसको एवरेज केस बोलेंगे, और बुरे से बुरे टाइम में वो कितना टाइम कंज्यूम करने वाली है वो एल्गोरिदम, वो आपका कहलाएगा वर्स्ट केस। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन कुछ रहा हो तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी आने वाले 1-2 ट्यूटोरियल के बाद में मैं इस पर पूरा एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें कि आपको बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एल्गोरिदम की, और आप कैसे उसको ये डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी एल्गोरिदम अच्छी है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी वर्स्ट है। ये सारे आपको आने वाले ट्यूटोरियल में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और ये भी निकालना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज का क्वेश्चन ये है कि आपको जितने भी एग्जीक्यूशन टाइम जो मैंने अभी बताए हैं उन सब के नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। नीचे मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस फेसबुक पेज पे जाइए और उसको लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। इससे जितना ज़्यादा ये प्रमोट होगा मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।